तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो होने वाली है कोण कैसे निकालें। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों पॉलीगन। ये बहुभुज है, इस बहुभुज में अंतःकोण क्या होगा, इसका सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा और एक बहिष्कोण कितना होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। और जो सरल रेखा को डिवाइड करता है समांतर रेखाओं को, तिर्यक रेखा, उसमें हम कोण निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले वाले से बात करते हैं। जैसे कि सरल रेखा दिया हुआ है, क्या हम सरल रेखा ए बी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सरल रेखा क्या है, ए बी। ठीक, कोई एक तिर्यक रेखा क्या है, पी क्यू से क्या कर रही है, काट दे रही है। क्या कर रही है दोस्तों, पी क्यू एक सरल रेखा इसे काट रही है। ठीक, जैसे ये कोण अगर थीटा दे दे, अगर कोण एक थीटा दे दे इस साइड का, और ये वाला कोण कितना होगा इसमें ये पूछ लेगा। और आपको पता है दोस्तों एक सरल रेखा पे कितने कोण होता है दोस्तों, 180 डिग्री का। कोई एक सरल रेखा है तो उस पर कितने डिग्री का कोण होगा, 180 डिग्री का होगा। जब ये 180 डिग्री है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। कोई एक सरल रेखा है, उसको दो भागों में बांट दिया, और तो अगर दो भागों में बांटेंगे तो उन दोनों का जोड़ करेंगे तो दोस्तों वह 180 के बराबर ही होगा। ठीक, इतना तो होगा ना। ठीक, जब दो भागों में बांट दिया, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो सेम चीज तो यहाँ पे भी है। जब ये थीटा हो गया तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 180 माइनस का थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस का थीटा में। तो ये हो गया। ठीक, और आपको दोस्तों फिर से पता है कि ये अब ये सरल रेखा मान लीजिए हम समझाने के लिए। अब ये सरल रेखा हो गई हमारे पास, क्या है, एक सरल रेखा पी क्यू हो गई। अब इसको एक तिर्यक रेखा ये बांट रही है, क्या है, एक तिर्यक रेखा ये काट दे रही है। जब ये कोण 180 माइनस थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा, ये थीटा होगा। इन दोनों का योग करेंगे, जब इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब सेम चीज यहाँ भी है, जब ये थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। 180 माइनस थीटा, ये समझाने के लिए अगर आप एक कोण निकाल लेते हैं तो एक कोण के आप चारों कोण निकाल सकते हैं। ठीक, वही चीज इसमें भी फॉलो होगी। वही सेम चीज उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ये रहा पहला पार्ट, ये रहा पहला पार्ट। ठीक, अब ये देखो ये वाला कोण इसके बराबर कैसे होता है, ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या शीर्षाभिमुख क्या होता है, अगर ऐसे क्रॉस में काट दे, ठीक, ऐसे क्रॉस में काट दे, जब ये क्रॉस में काटेगा तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा। और इस साइड का भाग और इस साइड का भाग क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए जब ऐसा ऐसा काटा है तो क्रॉस में जो आएगा इसका इसका बराबर हो जाएगा, इसका इसका बराबर हो जाएगा। यह शीर्षाभिमुख का नियम कहलाता है। क्या, यह शीर्षाभिमुख का नियम कहलाता है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, अब इसे मिटाकर देखते हैं, या जब ये मिटा देंगे दोस्तों, अब इसमें भी सेम चीज तो यही फॉलो होगी, सेम चीज तो यहाँ भी फॉलो होगा। वही बना के देखते हैं फिर से। अब जैसे कि यहाँ पे निकाला था, अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा कोण बराबर हो जाएगा। अब आप बताइए कोण एक किसके बराबर होगा, कोण एक किसके बराबर होगा, कोण एक दोस्तों किसके, 3 के बराबर, क्योंकि ये दोस्तों यह शीर्षाभिमुख के है। क्या, यह शीर्षाभिमुख के है, कोण 3 के बराबर हो जाएगा। अब कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 दोस्तों कोण 4 के बराबर हो जाएगा। कोण 2 किसके बराबर हो, कोण 4 के बराबर हो जाएगा। किस नियम से आया, यह दोनों आया शीर्षाभिमुख से। या किसके नियम से आया, शीर्षाभिमुख से नियम से आया है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखिए अब ऊपर वाला दोनों हो गया, जब ऊपर वाला दोनों हो गया, अब ये देखिए जब ये कोण, अगर ये कोण मान लेते हैं थीटा है, कि ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण दोस्तों कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। किसके बराबर होगा, कोण 180 माइनस थीटा। जबकि ये दोस्तों कितना था, हमने ये माना था थीटा, ये कोण 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। किसके हो जाएगा, कोण 180 माइनस थीटा के। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा के। आप ये भी कह सकते हैं कि यह किसके नियम पे आए, एकांतर के नियम पे आए। किसके, बाह्य एकांतर। किस नियम पे आए दोस्तों, बाह्य एकांतर। कोण 2 किसके बराबर गया, कोण 6 के बराबर। यहाँ पे लेते हैं कोण 2 बराबर किसके गया, कोण 6 के बराबर, कोण 6। अब ये देखिए कोण 1 बराबर किसके आया, कोण 5 के। कोण 1 बराबर कोण 5 के आया। किस नियम से आया, बाह्य एकांतर के। किस नियम से आया दोस्तों, बाह्य एकांतर के नियम पे। ये दोनों किसके नियम पे आया, बाह्य एकांतर के नियम पे आ गया। जब ये दोनों हमने पता कर लिए, ये भी पता होगी, ये भी पता होगी। अब इसमें लगा दीजिए शीर्षाभिमुख, 6 और 8 बराबर हो जाएगा, 5 और 7 बराबर हो जाएगा। क्या, 6 कोण 8 के बराबर हो जाएगा,
और कोण 5, कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक, यह किसके नियम से आया, शीर्षाभिमुख के। किस नियम से आ गया दोस्तों, शीर्षाभिमुख से आ गया। ठीक, और यहाँ पे होता है दोस्तों कोण 4, कोण 6 किस नियम पे आया है, ये देखिए कोण 4 किसके नियम पे आया। अब यहाँ पे और ले लेते हैं, ये कोण 6 बराबर कोण 4 के बराबर होगा। कोण 6 दोस्तों किस नियम के बराबर होगा, 4 के बराबर किस पे आया, अंतः एकांतर पे। अब ये दोनों पार्ट लिए हैं, ये दोनों जब पार्ट लिया तो ये किस पे आया, अंतः एकांतर पे, अंतः एकांतर पे। ठीक, बाह्य एकांतर सीखा, ये बाहर बाहर की भुजाएं लिए ये दोनों, अंतः एकांतर दोस्तों ये रहा, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक, ये बाह्य एकांतर पे आया। अब 3 और 5 बराबर हो जाए, किसके नियम पे, 3 और 5, कोण 3 ये हो गया। ये भी किसके नियम पे आया, अंतः एकांतर के नियम पे आ गया। यहाँ तक हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कोण निकालना ये वाला सीख गया अंतः एकांतर पे। क्वेश्चन लेके देख ले, क्वेश्चन लेके देख ले, क्वेश्चन लेके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन के हिसाब से आपको बराबर से। ठीक है, ये हो गया, इसे हम मिटा देते हैं कि ये रहने दें। अभी एक बार ये देखते रहिए, इधर हम क्वेश्चन बना लेते हैं तब तक। एक दो सीधी रेखा है, एक काट दिया पी क्यू, समांतर रेखा क्या है, ए बी और सी डी। इसमें एक कोण दे दे कितना, 60 डिग्री, एक कोण एक 60 दे दे, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, कोण ये दे दे और कोण ये पूछ ले कितना, ये कोण एक्स का मान पूछे। क्या, कोण एक्स का मान बताइए हमें, कोण एक्स का मान कितना हो जाएगा, कोण एक्स का मान कितना होगा ये हमें बताइए। अब बताते हैं दोस्तों, ये कोण कितना है, अगर ये 60 डिग्री है, आपको पता है एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है। जब इसमें 180 में से 60 भाग तो निकल गया, 60 भाग जब निकल गया तो बचा कितना है, 120 डिग्री। जब ये 120 डिग्री बच गया है, अब ये शीर्षाभिमुख से ये वाला कोण है, तो ये वाला भी कोण कितना 120 जाएगा, शीर्षाभिमुख से कितना जाएगा, 120 जाएगा शीर्षाभिमुख के नियम से। अब ये 60 ये है, ये भी 60 जाएगा, किस नियम पे, शीर्षाभिमुख के नियम से। किस नियम से जाएगा दोस्तों, शीर्षाभिमुख के नियम से। अब ये 60 ये है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, किसने, अंतः एकांतर के नियम पे। किस नियम पे आएगा, अंतः एकांतर के नियम पे। जब ये 60 है दोस्तों, ये कितना होगा, ये भी 60 हो जाएगा, किस पे आया, शीर्षाभिमुख के नियम पे। जब ये 60 है दोस्तों, जब ये 60 है तो 180 डिग्री होता है सरल रेखा पे। जब ये वाला भाग पूरा 60 है तो ये वाला भाग कितना बचा, 120 ही तो बच गया। कितना बच गया, 120। तो आपने ये फार्मूला सीखा, मतलब ये वाला तरीका आपने सीखा, तो कोण निकालना कितना आसान हो गया। अगर एक कोण दे दे, कोई भी पूछ ले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई एक कोण दे दे, कोई और भी कोण पूछे इसमें से, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी एक कोण बता दीजिए, तो आप एक कोण निकाल दिया है तो आप सारे कोण को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात कर लें बहुभुज वाला, सीख लेते हैं। बहुभुज भी बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुभुज में 2-3 फार्मूले या ट्रिक है जिसे कहते हैं दोस्तों, अगर आप उसे सीख लेते हैं तो कोई भी बहुभुज आ जाए। क्या, बहुभुज होना चाहिए लेकिन सम बहुभुज होना चाहिए। क्या, उसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जब तक सभी भुजाएं बराबर नहीं होगी तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। जब फार्मूला काम नहीं करेगा तो ये बहुभुज का कोण निकालना बनेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये पंचभुज दिया है, ये क्या है, पंचभुज है, इनमें सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। दोस्तों बहुभुज मान लेते हैं, पहले शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज से ही क्या, त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। आपको पता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण मतलब सभी अंतः कोणों का योग के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है, अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, n-2 फार्मूला होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180 डिग्री। कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और n क्या दर्शाता है दोस्तों, n होता है हमारे पास भुजा। क्या होता है दोस्तों, n होता है हमारे पास भुजा होता है। अब आप देखिए त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज को आपको पता है इसलिए दोस्तों मैंने क्या लिया, त्रिभुज लिया, त्रिभुज लिया। और बात करें दोस्तों चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। हमने बात किया त्रिभुज की। अब n बराबर क्या लिया है, 3 भुजा 1 2 3, 3 भुजा है। अब इसमें रखते हैं
n बराबर 3 रखेंगे, 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो n बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 इंटू 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री। आया समझ में? आया समझ में कि ये रहा आपके पास अंतःकोणों के योग का फार्मूला। एक फार्मूला हो गया। अब बात कर लें दोस्तों बहिष्कोण, अंतःकोण। ऐसे में बात कर ले दोस्तों, जैसे पंचभुज ले लें, ये रहा 5 भुज, ये पंचभुज ले देते हैं। क्या पंचभुज, 5 भुजा हुआ। पंचभुज में अंतःकोणों का योग, ठीक, अंतःकोणों का योग। पंचभुज एक फार्मूला क्या है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो n बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, माइनस को 2 रखेंगे, इंटू 180 डिग्री रख देंगे। तो n बराबर क्या आ जाएगी, इधर आ गया 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 डिग्री। 18, 36, 54 कितना आया दोस्तों, 540 डिग्री। ये पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 540 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे कि दोस्तों कोई दे दे कि इनमें से प्रत्येक कोण बताइए। प्रत्येक कोण बताने के लिए दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारे पास कितने, कहीं हम जाते हैं उसमें क्या 10 बंदे हैं। ये होता है ना कि कॉलेज में हमारे पास 10 बंदे हैं और हमारे पास 100 रुपए हैं। हमारे पास 100 रुपए हैं और 10 बंदों को सभी को डिवाइड करना है। तो हम 100 में क्या करते हैं, जितने बंदे उतने से भाग दे देते हैं। यही तो कहते हैं ना कि हमारे पास 100 ही रुपए हैं और इस 100 रुपए को सभी बंदों में बराबर बराबर क्या करना है, बांटना है। यही होता है ना, जैसे गांव में है, अम्मा बाबा बाजार गए, 10 टाफी लाए। क्या लाए, 10 टाफी लाए। उनके पास कितने, 5 बच्चे हैं। दादा के पास 5 बच्चे हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबको बराबर टाफी देना है। क्या बराबर टाफी देखे, बराबर टाफी दे के आए क्या कहीं, तो जो 5 लड़का है तो पांचों में से क्या करें, भाग दे दी। जब 5 से भाग दी, क्या 10 लड़का है उनके पास, और उन्होंने क्या लिया घर, मतलब 10 टाफी लिया बाजार से, और उनके पास क्या घर है, 5 लड़का है। 5 लड़का क्या करें, 5 से भाग दिए, तो प्रत्येक लड़का का क्या 2 टाफी निकल के आई। क्या प्रत्येक लड़के को कितनी टाफियां मिलेंगी, 2 टाफियां मिलेंगी। अब ये 2 टाफियां दोस्तों कहाँ गई, क्योंकि दोस्तों हमने 5 से भाग दिए, मतलब उसमें संख्या से भाग दी, मतलब हमारे पास जितनी संख्या थी उस संख्या से हमने भाग दी, जितने बच्चों में हमें बांटना था। ठीक है, तो वही चीज तो यहाँ भी करना है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। बात करें दोस्तों प्रत्येक अंतःकोण, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रहा सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। अब दे दे दोस्तों प्रत्येक अंतःकोणों का, प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा दोस्तों क्या था, यहाँ पे जो संख्या थी घर में जितने सदस्य थे, जिस मतलब जितने सब बच्चों में उस चीज बांटना था, जितने बच्चों में वो चीज बांटना था, हमने क्या बच्चों की संख्या से भाग दे दी। तो बच्चों की संख्या से भाग दी, यहाँ पे बच्चों के हिसाब से क्या है, हमारे पास जितनी भुजाएं होगी वही तो बच्चे बनेंगे। तो यहीं पे हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, n माइनस 2 इंटू 180 बटे n। क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। क्या करना है, भुजाओं के योग में से, सभी अंतःकोणों के योग में से भुजाओं की संख्या से भाग दे देना है। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान। ठीक, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या था, हमने इसका कितना निकाला था, मतलब 5 भुजा ले लेते। यहाँ पे हमने क्या लिया था, 5 भुज। क्या लिखा था, 5 भुजा वाला लिया था। 5 भुजा वाले में क्या किया था दोस्तों, कोण कितना आ रहा, 540 आ रहा था। यही आ रहा था 540, कितना आ रहा था, n रखते हैं फिर से, n माइनस 2 इंटू 180, n बराबर 5 रखेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 180। ठीक, कितना आया, 3 इंटू 180 डिग्री। ये हो रहा सभी अंतःकोणों के कितना आया, 540। अब ये 540 सभी इन 5 भागों में बांटना है कि सभी को 5-5 जो बराबर भुजाएं हैं, सबका कोण कितना होगा, कितना हो जाएगा, सबका कोण कितना हो जाएगा, सबका कोण कितना हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें यहाँ से भाग दे देना है। यहाँ बराबर कितना है, 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, काट देते हैं, 5 एक कम 5 0, 5 एक कम 5 5 0 0, 5 8 40। कितना, प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना आया, प्रत्येक कोण का मान 108 डिग्री आया। कितना आया, 108 डिग्री। सभी का योग कितना है, सभी कोण कितने, 108 डिग्री। ये भी 108 और ये भी कितना, 108 और ये भी 108। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया। तो इसको हम और आसान बनाते हैं। क्या, इसको हम और आसान बनाते हैं, एक और आसान बनाते हैं। आसान बनाने का मतलब दोस्तों,
इसको हम आगे बढ़ा दिए। क्या किए, जो ये रेखा है ये यहाँ पे जो बना रहा था हमने इसी रेखा को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा दिया, जब आपको पता है एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का होता है। सभी मतलब एक सरल रेखा पे कोण कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 108 भाग ये अकेले का है तो ये वाला भाग कितने बनेगा, ये वाला भाग बन जाएगा 72 डिग्री का। ये वाला भाग कितना बन जाएगा, 72 डिग्री का। और कोई भी भुजा हो दोस्तों, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, मतलब सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे मिटा के दोस्तों नीचे लिखते हैं। अब डायरेक्ट लिखते हैं क्या, बहुभुज। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, 360 डिग्री। कितना होगा दोस्तों, 360। इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्या, इस 360 में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। क्या, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, जैसे कि दे दे कि मेरे पास इतने हैं, उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। ठीक, अगर बाह्य प्रत्येक कोण का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं कि 5 भुज है। क्या है, ये 5 भुज की हम बात करें, 5 भुज की बात करें, इसमें हम 5 से भाग देंगे। इसमें हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 सत्ते 35। कितना है, 5 सत्ते 35, ये बचा 5 दूनी 10। तो इसका एक जो बाह्य कोण है ये 72 डिग्री आ गया। ये वाला कोण कितना आ गया, 72 डिग्री आया है। जब ये कोण 72 डिग्री का आया है तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। जब ये अकेले का 72 भाग है तो वाला कोण कितना होगा, 108 डिग्री। कितना होगा, 108 डिग्री। हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। क्या कर देंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे। जब 5 से मल्टीपल कर देंगे दोस्तों 540 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 540 डिग्री आ गया। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो। क्यों दोस्तों, आपने अगर एक चीज सीखा है अब उस चीज से आप लगभग सभी चीजों को बनाना आसान कर लेंगे। अगर आपने एक चीज सीख लिया, मतलब अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो कोई भी दे दे भुजाओं निकालने वाले से, कैसा भी दे दे भुजा, आप आसानी से निकालना सीख जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि दे दे पंचभुज है, इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। क्या थे, इसमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, फार्मूला इसे हम लिखते हैं एन। एन बराबर क्या हुआ, n-3, n इंटू n-3 डिवाइडेड ऑफ 2। क्या होगा, n इंटू n-3 डिवाइडेड ऑफ 2। ये होगा, ये विकर्णों की संख्या आ जाएगी। नहीं आ रहा है, बना के देख लेते हैं दोस्तों कितने विकर्ण बनते हैं। एक विकर्ण तो एक बनेगा, दूसरा विकर्ण एक बचेगा। ठीक, तीसरा वाला ये जाएगा, चौथा वाला कहाँ जाएगा, ये जाएगा, और कुछ छूटा ये कि ये जाएगा, और कोई चीज छूटा कि ऐसा क्यों कि यहाँ से नहीं बन रहा है। अब गिन लेते हैं दोस्तों कितने विकर्ण आ रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 के बाद दोस्तों कौन सा छूट रहा है, 5। कितने हो गए दोस्तों, इसमें 5 विकर्ण। पंचभुज में कितने विकर्ण बन रहे हैं दोस्तों, 5। कुछ चीज छूट तो नहीं छूट रहा है ना। अब फार्मूले से देखते हैं आता है कि नहीं। 5 भुजाएं, 5 कितने विकर्ण है, 5 भुजाएं हैं तो 5 यहाँ रखेंगे। 5 माइनस 2 बटे 2। क्या, 5 माइनस 2 बटे 2 रखेंगे। ये तो क्या है, 2 इसलिए आया दोस्तों क्योंकि दो चीज मतलब दो को रेखा मतलब दो कोणों को मिलाने पे एक विकर्ण का निर्माण हो रहा है। दो कोणों को मिलाने पे एक विकर्ण का निर्माण हो रहा है दोस्तों, इसलिए हमने बटे में 2 रखा है। अब निकालते हैं दोस्तों, 5 इंटू 5 में से 2 गया, कितना है 3 बटे कितना गया n-2, n इंटू n-3 होता है। ये रहा फार्मूला दोस्तों, n इंटू n-3 बटे 2। ठीक, 3 गया तो 2 ही बचेगा। कहाँ दिमाग है आज। ठीक, ये 2 से 2 गया, कितना है 5 विकर्ण। 5 विकर्ण आ गया, और हमने निकाला भी तो 5 ही था, निकाला भी तो 5 ही था। यहाँ हो गया। चतुर्भुज देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा चतुर्भुज। इसमें कितने विकर्ण है, 2 ही विकर्ण दिख रहे हैं। इसमें 2 ही विकर्ण दिख रहे हैं, आप गिन लिए आसानी से। अब सूत्र देख लेते हैं दोस्तों, n बराबर क्या होगा, क्या था, n इंटू n-3 डिवाइडेड का 2। n बराबर 4 रखेंगे, 4 में से 3 गया बटे में 2 रखेंगे, 2 से 2 जाएगा, 4 में से 3 गए 1, कितने निकल के आया, 2 विकर्ण के। कितने विकर्ण निकल के आ गए दोस्तों, 2 विकर्ण निकल के आ गए। तो दोस्तों ये फार्मूले सारे रिवीजन हुए, हमने फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की।
क्या अब क्वेश्चन बचा है, हम क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को लगाते हैं, आपको साइड में कोने पे कहीं पे क्वेश्चन दिखेगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मैं इसे रफ करता हूँ, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप क्वेश्चन लगाइए, हम तब तक क्या बनाते हैं, फार्मूला लिख देते हैं दोस्तों। पहला फार्मूला क्या था, अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग का क्या फार्मूला था दोस्तों, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। क्या था, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। और क्या प्रत्येक अंतःकोण लेते हैं यहीं से, प्रत्येक अंतःकोण क्या फार्मूला था, एन माइनस टू इंटू 180/n, ये हो गया। और दूसरा वाला फार्मूला क्या था, विकर्णों की संख्या पे, विकर्णों की संख्या बराबर क्या था, n बराबर क्या था, n इंटू एन माइनस 3, n इंटू एन माइनस 2 नहीं है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड ऑफ 2, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड ऑफ 2। और चौथा वाला फार्मूला क्या था, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना, 360 डिग्री। ठीक, अब क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 360/n। और n क्या है, भुजा है। n बराबर क्या है दोस्तों, n बराबर हमारी क्या है, भुजा, भुजा की संख्या। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन कहाँ पे हैं, वो सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है 7 भुजाओं वाले बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोण का योग कितना होगा। क्या, 7 भुजाओं वाले मतलब 7 भुजाओं वाला बहुभुज है, उसका अंतःकोणों का योग कितना होगा। कह रहा है सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, करो भुजाओं की संख्या 7 है। ठीक, तो अब यहाँ पे अंतःकोणों का योग ये रहा, तो n बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। हमें योग निकालना है, सम ऑफ भुज मतलब पॉलीगन, सम ऑफ पॉलीगन। फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला हमारे पास क्या है, n इंटू एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n बराबर कितना है, n बराबर 7 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। n बराबर कितना है, 5 इंटू 180, कितना है, 18 पंचे 90, 900, कितना आ गया, 900 डिग्री। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वह सही है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा वाला क्या है दोस्तों, हम यहाँ से कर लेते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से, इससे क्या है, अगर सभी बाह्य कोणों मतलब सभी बाह्य कोणों को कितना होगा दोस्तों, 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। यहाँ से करते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग 360, भुजाएं कितनी है, 90, 9 चौक 36, मतलब एक कोण कितना आया बाहर का, एक बाह्य, प्रत्येक बाह्य कोण कितना आया, 4 आ गया। एक बाहर का कोण कितना आ गया, 4 आ गया। तो अंदर का कोण कितना होगा, अंदर वाला कोण कितना होगा, 180 में से 40 घटा देंगे, कितना आएगा, 140 डिग्री। कितना आएगा, 140 डिग्री। और हमारे पास भुजाएं कितनी है, हमारे पास कितनी भुजाएं हैं दोस्तों, 9 भुजाएं हैं। कितना है, 7 नहीं है, ये यहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है दोस्तों, पता नहीं आज क्या हो गया है। कितना है, 7, 360 है, और भुजाएं कितनी है, 7 है। अब काटा पीटी करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 7 5 35 नहीं जाएगा। क्या हो रहा है दोस्तों, नहीं कट रहा है, तो जिसका कितना का आएगा, ये एक बाह्य कोण का मान आया। ये जो आएगा दोस्तों एक बाह्य कोण का माना जाएगा। जब एक बाह्य कोण का माना जाएगा तो अंतःकोण मतलब प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाए, 180 में से घटा देंगे, 180 माइनस 360/7 ये कर देंगे। जब इतना आएगा तो गुणे में 7 भी कर देंगे, आराम से आ जाएगा। इससे करेंगे, कितना आएगा, 18 7 कितना होता है दोस्तों, 18 36 54 872 18 5 90, 90 हो गया। कितना, 18 5 90, 18 2 36, 360 प्लस 900, कितना होगा, 9 3 1260,
1260 में से 18 × 7 = 126 माइनस 360/7 कर देंगे और ये मल्टीपल में कितना है दोस्तों 7 है। जब ये करेंगे दोस्तों कितना आएगा 900/7 × 7 कितना निकल गया 900 डिग्री आया ना 900 आ गया कि नहीं 900 दोस्तों कितना आ गया 900 डिग्री आया। ये थोड़ा कटने में दिक्कत था इसलिए दोस्तों नहीं बन पाया। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है यह हुआ अभी मिटाकर दोस्तों फार्मूला भी आपका रिवीजन हो चुका है। अब क्वेश्चन को बनाते हैं और भी अच्छे तरीके से। ये थोड़ा पहला वाला क्वेश्चन था ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया था ये बाहर से उसे कैसे कर लिया था इसलिए दोस्तों मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बात करते हैं अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है एक नियमित बहुभुज है। क्या कह रहा है एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 108 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। क्या कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण कितना है 108 डिग्री है। क्या है 108 डिग्री है। हमें इसकी भुजाएं की कितना कह रहा है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या है दोस्तों प्रत्येक अंतःकोण के लिए इसे 180 डिग्री रखेंगे। फार्मूला क्या है n - 2 × 180 डिग्री और बटे में n रख देंगे यही तो होता है। अब n से इसमें कहेंगे दोस्तों कितना है 108 n और n - 2 180 n - 18 दूनी 360। जब ये करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा ये कट के इधर आएगा तो 72 n आ जाएगा 72 n = 360 कितना आ गया 72 n बटे 360 काटा पीटी करते हैं 72 n बटे 360 करेंगे तो काटा पीटी करते हैं दोस्तों कितना आएगा 900 काटते हैं 9 8 है 72 9 चौक 36 8 पंचे 40 तो n बराबर कितना आ गया 40। n बराबर कितनी भुजाएं हैं 5। कितनी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई दोस्तों इसमें कितनी भुजाएं हैं 5 भुजाएं हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। अगला वाला क्या है दोस्तों बाह्यकोण से निकालते हैं। जब आपको ये पता है कि एक अंतःकोण दे दिया है जब अंतःकोण 108 डिग्री है तो बाह्यकोण को कितना होगा 180 में से 108 घटा देंगे कितना करेंगे 180 में से 108 घटा देंगे तो कितना आएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री कितने का आया बाह्यकोण का मान आया एक बाह्यकोण का मान आया है और सभी बाह्यकोण का मान कितना होता है 360 होता है। सभी बाह्यकोण का योग कितना होता है 360 होता है। हम इसमें क्या कर दें अब कितनी संख्या से गुणा कर दें कि हमारा 360 बन जाए। क्या 72 में ऐसा कितनी भुजाएं से मतलब 72 को कितनी बार जोड़ें कि हमारा 360 बन जाए यही तो होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं अगर हमें प्रत्येक बाह्यकोण निकालना है क्या करते हैं n से भाग देते हैं और n बराबर 72 है काटा पीटी करेंगे दोस्तों कितना आएगा 9 8 72 9 चौक 36 8 पंचे 40 तो n बराबर कितना है 5। n बराबर कितनी भुजाओं की संख्या आ गई 5 आ गई। अब आपको डिसाइड करना है दोस्तों आप को ये वाला तरीका पसंद आता है या फिर ये वाला तरीका पसंद आता है। दोनों ही तरीके दोस्तों बहुत ही गजब के हैं। क्या दोनों ही तरीके दोस्तों बहुत ही गजब है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि कुछ सवालों में ऐसा होता है कि ये चीज़ थोड़ा फंस जाता है तो इससे आ जाता है और कुछ चीज़ें इसमें फंस जाती हैं तो हम इससे निकाल लेते हैं आसानी से। इससे हम आसानी से निकाल लेते हैं। इसलिए दोस्तों सभी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुपात कितना है 4:1 है। कितना है आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात कितना है 4:1 है। तो कह रहा है भुजाओं की संख्या कितनी होगी। कह रहा है भुजाओं की संख्या कितनी होगी। क्या इंटरनल एंगल और एक बाह्य एंगल का अनुपात कितना है 4:1 है। क्या है आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना है 4:1 है। अभी आपको दोस्तों मैंने क्या बताया है कि अगर कोई भी ले लेते हैं भुजा ले लेते हैं पंचभुजी कुछ भी ले लेते हैं अगर इसका कोण कुछ भी होगा तो इसका इन दोनों का कोण कितना होगा। ये अगर एक्सटर्नल है और क्या है इंटरनल है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कोण कितना होता है 180 डिग्री। इतना होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से करते हैं इसे हम क्या मान लेते हैं इसे हम 4 का x मान लेते हैं और प्लस का x मान लेते हैं बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ तक। अब इसे जोड़ेंगे कितना 5x बराबर कितना आया 180 डिग्री काटे हैं दोस्तों कितना आएगा पंक्तियाँ 15 5 6 30 तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों x बराबर तो x बराबर कितना आया 36।
यक्स का मान कितना आ गया 36 डिग्री। अब देखिए दोस्तों 36 चौका 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो इंटरनल एक्शन कितना है, इंटरनल एंगल कितना आ गया दोस्तों 144 डिग्री, और एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। अब इसमें पूछा है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल दे दिया है, एक्सटर्नल एंगल 360 बटे क्या होता है एन, और कितना होता है 300 कितना है, कितनी है ये कोण का मान कितना है 36 डिग्री। एन बराबर कितना है, जो एंगल है 36 डिग्री से काटेंगे दोस्तों, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 10 भुजा। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 10। कितना आ गया 10 आ गया। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है और बिल्कुल सही है, ये एक तरीका है। अगला वाला भी तरीका देख लेते हैं हमारे पास फार्मूले से। फार्मूला हमारा क्या कहता है, एक है इंटरनल एंगल का कोण है। इंटरनल एंगल क्या होता है एन इंटू एन माइनस कितना होता है एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है बटे का एन, ठीक यही तो होता है। और बाय कोण क्या होता है दोस्तों 360 बटे एन बराबर कितना दिया है 4:1, कितना 4 के अनुपात 4/1 का दिया है। एन से एन गया, एन से एन चला जाएगा ना आसानी से। अब क्या 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये हो गया क्या है एन माइनस 2 बटे 2 बराबर 4/1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 2 बराबर कितना 4 दूनी 8, तो एन बराबर कितना आ गया 10 एंगल। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10। आप इससे भी निकाल लिए, इससे भी निकाल लिए, और क्या आप इससे भी तो निकाल सकते हैं, सिर्फ इतने वाले से आप इससे भी तो निकाल सकते हैं। एन बराबर 4 रख करके देखें तब आ जाएगा, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अगला वाला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की क्या विकर्णों, भुजाओं में विकर्णों की संख्या पूछा है। क्या भुजाओं में अब की बार विकर्णों की संख्या पूछा है, उसके सभी बाह्यकोणों मतलब उसके सभी अंतःकोणों का योग का मान देकर, सभी अंतःकोणों के योग का मान देकर कितना पूछा है 1440, उसके सभी अंतःकोणों का योग है। तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला क्या है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या है एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इतना दिया है, एक कितना है 1440 बराबर कितना है एन माइनस 2 180 डिग्री, काट दीजिए इससे ये गया 18 अट्ठे कितना होता है 144, 18 अट्ठे कितना होता है 144, तो एन बराबर कितना है एन माइनस 2 बराबर 8, तो एन बराबर कितना आ गया 10 डिग्री। एन बराबर भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। फिर तो लाइट आ चुकी है, सॉरी उसके लिए गांव में है, गांव के हालत जानते ही हैं दोस्तों, जो गांव में रहते हैं यूपी बिहार में लाइट का कितना दिक्कत है, कब आती है कब जाती है कोई भरोसा नहीं रहता, ठीक है। तो अभी अच्छी बात है दोस्तों, हमने क्या इससे फार्मूले से हमने कोण का मतलब भुजाओं की संख्या निकाल ली, कितना एन सभी कोणों का योग रखा कितना 1440 एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री रखा, तो इससे हमारा एन बराबर कितना निकल गया 10 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या को इससे डिवाइड करते हैं एन से डिवाइड करते हैं, और फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 3 का डिवाइडेड आप 2, कितना होता है एन इंटू एन माइनस 3 का डिवाइडेड आप 2। एन बराबर कितना निकाले हैं दोस्तों, एन बराबर निकाला है हमने 10, और 10 माइनस 3 रखेंगे बटे का 2 रखेंगे, 2 पंचे 10 कितना आ गया 5 इंटू 7 कितना निकलेगा दोस्तों 35 विकर्ण, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों 35। अब ऑप्शन इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हो जाएगा दोस्तों, नहीं हो रहा है तो 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं वो करके देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण कितना है 150 डिग्री है, कितना है आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो बहुभुज की मतलब बहुभुज क्या है, कौन सा बहुभुज है, पंचभुज है खष्टभुज, मतलब उसमें भुजाओं की संख्या पूछा है, साफ साफ ये है, ठीक है। क्या कह रहा है उसमें भुजाओं की संख्या पूछा है, कितनी भुजाएं हैं, कितने बहुभुज वाला कोण है, ठीक। कितना दिया है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कितना दिया है 150 डिग्री है। जब आंतरिक कोण दोस्तों कितना है 150 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा
बाय कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 में से 150 घटा देंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। प्रत्येक बाय कोण कितना हो गया 30 डिग्री। हम बाय कोण वाले से फार्मूले पे सूत्र रखते हैं कितना 360/30। तुम्हारे पास क्या निकल क्या एन आ जाएगा, इससे काटेंगे दोस्तों 12 24 पर 3 36, एन बराबर कितना आ गया 12। तुम्हारे पास जो पॉलीगन बनेगा वो कितना बनेगा, द्वादश बनेगा, मतलब 12 भुजी। 12 भुजी, इसको 12 भुजी को क्या बोलते हैं, द्वादश, मतलब द्वादशम, द्वादश भुजी। ठीक, ये क्या गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, जिसमें हमने ये चीज सीख लिया है कि ये चीजें कैसे होती हैं। अगर आपको दोस्तों ये भुजाएं निकालना, मतलब कोण निकालना कैसे होता है, भुजाएं निकालना कितना होता है, विकर्ण निकालना क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपने सीख ली है तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जहाँ भी हो, एक दो भला हो जाएगा दोस्तों। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आता है। कमेंट तो आप करते ही नहीं है, क्या बोले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे शानदार टॉपिक और इंटरेस्टिंग मजेदार तरीके से सीखेंगे। गाय मुस्कुरा के हंसते 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 खेलते खेलते हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।